आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल में एक बार फिर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता की श्रृंखला में आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ जयद्रथ वध, जिसे लिखा है महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो आइए उस महान कवि की रचना को हम सुने। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों की शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिल मिलकर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत लजो। हो स्वप्न तूल सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा इसी सम्रागिनी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यो रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करो से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सहट संघारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रक्त हुए रण में यहो, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। वो अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंध हो वो जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। धीर द्रोणाचार्य के दुर्भेद चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर करके थके। यूं देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण में शूर षोडश वर्ष का। वो वीर चक्रव्यूह भेदने में सहज संज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही गुणवान था बलवान था। हे तात तजी सोच को, है काम क्या कलेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यू बीच प्रवेश का। यूं पांडवों से कह समर को वीर वो सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सूर्यराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वो रणमध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। ये विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वै नया। हे शत्रुनाशन आपने ये भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है भी वो भेदन की क्रिया। रण विज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार है। सुरसारथी की ये विनय बोला वचन वो वीर यूं, करता घराघन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यो। हे सारथी है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का वीव भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेद से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लो और कुश ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु षोडश वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर वीर विपक्ष में वो देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोषणा उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्वथा। फिर भी वो भेदन के लिए अभिमन्यु उद्दत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ज्यों 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमक किया था पूर्ण वध कर राक्षसों के सामने। करवीव भेदन आज ते हुई वैरियों को मार के, निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। जो कह वचन निज सूत से वो वीर रण में मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सभाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, कहने लगी वो स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं ये नहीं कहती कि रिपु से जितवेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भली जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ ये मैं मानती हूँ तथा, उपकरण से क्या शक्ति में यहाँ सिद्धि रहती सर्वथा।
क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पतिपुत्र को रण के लिए जो आप ही, जो वीरपति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वो कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अब शगुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना ये मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस हृदयाम में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हो, रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो शूल हो वे फूल हो। कुछ राज पाठना चाहिए पाऊं न क्यों मैं त्रास ही, है उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के स्कंद पर रखकर वदन वो सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यो देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु यो प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राणाधिके प्राणा प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हाँ हाँ तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही, वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा, आश्चर्य जो ममरण गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। समुचित सदा वीर वरवीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है ये सर्वदा। इन कौरवों ने हाँ हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जाते रहें, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहे। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित सदा रहता सदा ये व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय, ये सोच कर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ, चिंतित न हो मन में न तुमको भूल जाऊँगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यह धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीरग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वो सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समर में ज्यों सुरों के मध्य में सचकर भले, थे तारका सुरमारने गिरिनंदनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी आलोक की घिर रही है शूरवीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसको भेदने को हो रहे आतुर बड़े। इस कविता को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की कविता हम दूसरे सर्ग में पढ़ेंगे। प्रथम सर्ग समाप्त होता है। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए और कविता को पूरा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।